हेलो गाइस, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट सेकंड चल रहा है। ये बेसिकली उसका मे बी पार्ट 4 है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का अपनों ने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था, जिसमें अपनों ने कार्नो साइकिल एंड कार्नो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, कार्नो साइकिल कर लिया, कार्नो थ्योरम कर ली, थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन था वो भी हमने कर लिया। फिर हमने 4 टॉपिक्स करे थे पिछले वीडियो में, जो बेसिकली 20 मिनट का था अराउंड। इस वीडियो के अंदर अपने 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर इस यूनिट 2 का चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ओके, फिर एक और बीच में एक चैप्टर पड़ता है विच इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें 2-3 टॉपिक्स ही हैं जो हम एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह से यूनिट सेकंड ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डू इट। हमारे पास अभी अपना टारगेट है 2 डेरिवेशंस को कंप्लीट करना, विच इज़ व्हाट, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडल गैस एंड एंट्रोपी चेंज फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइडल गैस। तो एक आइडल गैस के लिए एंट्रोपी में चेंजेस को कैसे अपने डिफाइन करते हैं, उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपने को देखना है। तो देखो, इसको अगर अपने समझने की कोशिश करें, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडल गैस से अपना मतलब क्या हो सकता है। तो देखो, आइडल गैस के लिए एक आइडल गैस की इक्वेशन इसमें यूज़ होगी एंड फर्स्ट फ्लोट स्लोट का भी यूज़ होगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके मिसमैच करके इक्वेशन बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाने वाला है। क्लियर। तो ये कहानी इसमें होने वाली है। अब लेकिन अपने को इसमें समझना क्या है वो अपने देखते हैं। तो देखो, एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी जो है वो क्या होता है, अव्यवस्था की माप होती है। अव्यवस्था को मेजर करती है, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है किसी जगह पे। सॉलिड में अरेंजमेंट फिक्स होता है तो वहाँ पे एंट्रोपी सबसे कम होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है एंट्रोपी। तो आइडल गैस है, आइडल गैस में तो पार्टिकल वैसे ही बहुत दूर दूर होंगे, तो इसमें तो एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होने वाली है। एंट्रोपी बहुत 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 ज़्यादा होने वाली है इसकी। तो वही हमें एनालिसिस करना है कि क्या सीन है एंट्रोपी का, तो वही हमने को देखना है। क्लियर। तो होप कि थोड़ा सा तुम इसको गोट इट कर पाए हो या यू विल विजुलाइज दिस। सो लेट्स गो थ्रू विद द डेरिवेशन पार्ट, बिकॉज एग्जाम में डेरिवेशन पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। वेरी इजी है, you will got it in instant, within an instant you will got this. Let's see. First of all, we have to write slot second law of thermodynamics, which is ds equal to dq by t, है ना, dq by t you have to write, and dq इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, फिर tds हो जाएगा। एंड देन हमने फ्लॉट लगाया इसके अंदर। फ्लॉट में तुमने देखा d इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, देन डी क्यू इक्वल, यहाँ पे देखो डी ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, राइट। डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डी वी। देन डी ई प्लस पी डी वी क्या हो जाएगा, क्यू, ये हो जाएगा। एंड वहाँ से तुमने निकाला क्यू इक्वल टू टी डी एस होता है, तो जस्ट पुट सो टी डी एस इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। और लेट मी रेज दिस, ये वाला पार्ट। सो ये आया। अब हमें डी एस निकालना है, तो डी एस विल बी डी ई अपॉन में टी प्लस पी डी वी अपॉन में टी। अब यहाँ पे आइडल गैस की बात हो रही है, तो आइडल गैस की इक्वेशन का यूज़ ना हो ऐसा होता है कभी, नो ना। तो लेट्स यूज आइडल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यू नो, यू जस्ट नीड एक्सप्रेशन फॉर पी। सो व्हाट विल बी एन आर टी अपॉन वी। You want to calculate this for 1 mole of gas and just put n equal to 1, then you will be got pressure equal to RT by V. RT by V, this expression you will got it here, and you just have to put this value into this equation, let me change the color, into this equation. Okay, so after putting this value, what we get, ds equal to dE upon T plus here R T by V T dV। T से T कैंसल, T से T कैंसल, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा अपने पास, वी विल गेट टी एस इक्वल टू डी ई अपॉन में टी प्लस आर अपॉन वी इंटू में डी वी। तो ये एक्सप्रेशन अपने पास आ जाता है। ओके, सो अपने क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। लेट डू इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करा, इसका करा एंड इसका करा। एंट्रोपी का S1 से S2 पे करा, टेम्परेचर का T1 से T2 पे करा। वेट वेट वेट,
एक टर्म और पुट करनी थी अपने को पहले इसमें जो इंटरनल एनर्जी है ना, जो इंटरनल एनर्जी है डी है, उसको आपको यू नो दैट कि सी क्या होता है, डी बाय टी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो यहाँ से जो डी आ जाएगा तुम्हारे पास सी आ जाएगा। तो यही डी की वैल्यू यहाँ तुम्हें सब्सिट्यूट करनी है। ओके, you just have to put this value into that equation, then you will be got it ds equal to cv dt upon t plus r upon v dv, this expression. Okay, got it? So next what we have to do, we just have to integrate this value from t1 to t2, sorry, s1 to s2, because this is entropy na, so s1 to s2, this is temperature, t1 to t2 integrate, and this will be v1 से v2. So ds का तो normally as you will get s2 minus s1 which is equal to delta s, right? 1 upon t का you will get cv ln t and limit t1 से t2, and 1 upon v का again ln v limit put करी v1 to v2, and you see delta s equal to cv ln t2 minus t1, and उसको आप अपॉन में लिख सकते हो like this ln v t2 by 1, and this will be r ln v2 by v1. ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास एंट्रोपी का एक एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया सीवी की फॉर्म में। अगर इसको सीपी की फॉर्म में लेकर आना हो तो सीपी की फॉर्म में लेकर आना है तो अपने को क्या स्टेपिंग लेनी पड़ेगी, इसमें तुम्हें ना जो एक इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आइडल गैस के लिए रिलेशन होता है, यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस रिलेशन। इसमें आपको V2 बाई V1 की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो V2 बाई V1 आपके पास हो जाएगा व्हाट, P1 T2 अपॉन P2 T1, ये हो जाएगा। वजह से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हमने करी। अब ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हमारे पास डेल्टा एस हो जाएगा, लेट मी सी, सी वी एल एन T2 बाई T1, राइट? This will be r ln P1 T2 upon P2 T1, like this. Let me decrease the thickness of this. Then delta S will be CV ln T2 by T1 thickness plus R ln प्लस आर एल एन T2 बाई T1। तो यहाँ पे एल एन T2 बाई T1 तो कॉमन ले लिया, एंड सी वी प्लस आर लिखा इधर, एंड यहाँ पे इधर एक और टर्म थी आर एल एन P1 बाई P2। तो आर क्या होता है, सी पी माइनस सी वी, तुम्हें रिलेशन पता है ना आइडल गैस के लिए सी पी और सी वी में, तो वही यहाँ यूज़ करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे सी पी माइनस सी वी प्लस आर एल एन P1 बाय P2। तो यहाँ पे यू सी वी से सी वी कैंसिल हो रहा है, सो एल एन T2 बाई T1 सी पी प्लस आर एल एन P1 बाय P2, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस के लिए सीपी की फॉर्म में। कुछ नहीं था, जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सी थी इसके अंदर। अपनों ने एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडल गैस तो कैलकुलेट कर लिया, राइट? अभी अपने एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सचर ऑफ एन आइडल गैस निकालेंगे। एंट्रोपी चेंज फॉर मिक्सचर ऑफ एन आइडल गैस को कैलकुलेट करेंगे, यानी आइडल गैस एक से ज़्यादा आइडल गैस को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी में क्या चेंजेस आते हैं वो बताना है। मतलब एक सिंगल आइडल गैस का तो अपनों ने केस देख लिया,
अब उन आइडल गैस को जब मिक्स करते हैं तो क्या स्टोरी रहती है, क्या कहानी रहती है, वो अपने देखेंगे। तो बेसिकली बढ़नी चाहिए, क्योंकि मिक्स करोगे चीज़ों को तो एंट्रोपी बढ़ती है ना। जैसे एक सोल्यूशन, एक पानी है नॉर्मल, उसमें उसकी कुछ एंट्रोपी है, जब आप कोई चीज़ मिक्स करते हो तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, है ना, होना तो ये चाहिए। अब इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा वो अपने को निकालना है। देखो पीछे अपना जो ने जो डेरिवेशन की थी उसके अंदर अपने फ्लोट और स्लोट का यूज़ करके ये निकाला था, डेल एस इक्वल टू सी वी बाई टी डी टी प्लस आर डी वी बाई वी। ये पीछे एक्सप्रेशन हमने निकाला था ना। फिर अपनों ने इसका इंटीग्रेशन करके फिर प्रॉपर अपने पास वैल्यू आई थी, है ना। अपने को भी इसमें इंटीग्रेशन ही करना है, बट इस बार अपने लिमिट पुट नहीं करेंगे, लिमिट के बिना इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम लिमिट के बिना इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू पे अपना मेन फोकस रहेगा, ठीक है। सो हमारे पास जब हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास डेल एस का इंटीग्रेशन करा ऐसा आ गया, सी वी बाई टी डी टी, तो ये हो जाएगा सी वन बाई टी का क्या होता है, एल एन टी होता है, तो ये आ जाएगा आर, इसका हो जाएगा एल एन वी हो जाएगा इंटीग्रेशन। कुछ नहीं करा इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट टर्म भी आएगी साथ में एस नोट, एक कांस्टेंट टर्म आएगी एस नोट, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है, हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। सी वी इक्वल टू सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, तो वहाँ से सी वी की वैल्यू निकाली सी पी माइनस आर, ओके। और यहाँ पे आइडल गैस इक्वेशन से वॉल्यूम की भी एक वैल्यू निकाली आर टी अपॉन पी, तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखी, तो एस इक्वल टू सी पी माइनस आर एल एन टी और एंड आर एल एन आर टी बाई पी प्लस एस नोट आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन टी हो जाएगा, एंड यहाँ पे आर एल एन आर टी बाई पी, तो इसको आप प्लस फॉर्मूला, इसको आप ब्रेक कर सकते हो ना, एल एन को मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में हो जाता है, डिवाइड वाला माइनस में आता है, तो इसको आप आर एल एन आर प्लस आर एल एन टी, और पी डिवाइड में है तो आप माइनस आर एल एन पी करोगे इसमें, एंड प्लस एस नोट आ जाएगा। अब जो टर्म कट कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर दें, एंड जो बच रही है उसको आप देख लें। तो यहाँ पे ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म कैंसिल, एंड यहाँ पे सी पी एल एन टी प्लस माइनस आर एल एन पी बचा, और ये टर्म तो कांस्टेंट थी, एस नोट भी कांस्टेंट थी, तो उनको मिला के एक न्यू कांस्टेंट एस नोट डैश बना लिया, तो एस नोट डैश हमने लिख लिया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, डेल्टा एस इक्वल टू सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी एस नोट डैश। तो ये तो एक वन सिंगल आइडल गैस के लिए, बट हमने अब बहुत सारी हमारे पास आइडल गैसेस हैं, तो उसके लिए अलग अलग इंडिविजुअल आइडल गैसेस के लिए हमने अगर निकालना हो तो, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल आइडल गैस को आप मिक्स करते हो तो उसको मिक्सचर की एंट्रोपी क्या हो जाएगी वो देखना है। तो पी वन, यहाँ पे आप देखें P1 P2 P3 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिस्पेक्टिव आइडल गैस विच हैव N1 N2 N3 मोल्स, विच हैव इतने मोल्स हैं, तो उसके लिए टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हर एक गैस की जो एंट्रोपी है उसको आप सम करोगे, है ना। तो टोटल एंट्रोपी इक्वल टू N1 CP LNT माइनस आर एल एन पी वन एस नोट डैश, क्योंकि फर्स्ट गैस का प्रेशर P1 हो गया ना, इस वाली इक्वेशन का यूज़ हम कर रहे हैं इसके अंदर। फिर दूसरे में प्लस में N2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, देन फिर P की जगह यहाँ पे P2 कर दे, ये हो जाता है ना। फिर आप टोटल करना है तो समीशन की फॉर्म में लिखते हैं इसको, इसी को ही समीशन एन आई ब्रैकेट में सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी प्लस एस नोट डैश की फॉर्म में लिखा इसको, इस फॉर्मेट में इसको हमने लिख दिया, ओके। अब तुम्हें ना मिक्सचर ऑफ ये थी अलग अलग इंडिविजुअल गैस का निकाल के फिर जोड़ दिया, अब तुमने उस गैस को मिक्स करा, जब तुम उसको मिक्स करते हो तब एंट्रोपी क्या आती है वो अपने को देखना है। तो लेट्स सी, तो इसमें हमने उनको जब मिक्स करा तो मिक्सचर के लिए पार्शियल प्रेशर होता है काई इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू काई इंटू टोटल प्रेशर। तो काई इज अ क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, जो कि किस इंडिविजुअल गैस के मोल अपॉन में टोटल मोल्स का सम होता है, राइट, इस तरीके से आता है। तो अब ये काई इंटू पी वैल्यू ना, ये जो इसके अंदर आप रख दो तो आपके पास एंट्रोपी फॉर अ मिक्सचर आ जाएगी, यू विल गेट एंट्रोपी फॉर अ मिक्सचर। देखो लाइक दिस, यहाँ पे हमने रखी ना वैल्यू, एंट्रोपी इक्वल टू समीशन एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन काई इंटू पी प्लस एस नो डैश, फिर इसको आप ब्रेक करके लिख दो, इस तरीके से आ जाएगा। फिर एंट्रोपी में जो चेंज है डेल्टा एस मिक्सचर विच इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर माइनस इंडिविजुअल एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर है समीशन एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन टी प्लस एस नो डैश, एंड ये वाली आ गई, आ जाती है मिक्सचर की, हम मिक्सचर की जो एंट्रोपी है वो निकल के आ गई। एंड इसको आप यहाँ पे माइनस हो रहा है, कटने के बाद तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा, सारे टर्म्स जब कैंसिल हो जाएंगे ना
तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा विच इज़ डेल्टा एस मिक्सचर इक्वल टू माइनस आर समीशन एन आई का एल एन काई आई। और अगर ऐसा हो कि 1 इक्वल टू काई 1 प्लस काई 2, मतलब सभी गैसेस के एंट्रोपी का सम अगर 1 है ना, तो तुम एन आई को काई कंसीडर कर सकते हो। ये एक रिलेशन होता है मैथमेटिकल, सोल्यूशन चैप्टर करा होगा तो उसमें ये आता है समीशन काई आई एल एन काई। तो ये रिलेशन होता है। ये तुम्हारी एंट्रोपी फॉर मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास इसमें सेकंड चैप्टर बचता है, जो विच इज़ अबाउट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा उसको कवर ही कर देंगे थर्ड चैप्टर को। इस तरह से ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।